75 साल से जिस रियासत को ये समझ नहीं आ रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमातियों का क्या करना है वो बताएंगे मार्क जकरबर्ग को और जैकमा को कि फेक न्यूज ऐसे हम डील करनी है। बाकी मुल्कों के पास पैसे होते हैं, कुछ के पास तेल होता है, कईयों के पास सर एक ऑटोमोटिव सेक्टर होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ लोगों के पास टूरिज्म की मौके बहुत होते हैं, हमारे पास सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स कि भाईजान आप चाहे लाहौर की तरक्की कर लो, आप पंजाब में शहबाज स्पीड कर लो, आप जो मर्जी कर लो, वजीर आजम मैं बनूंगा या मेरे बच्चे बनेंगे। अगर मियाँ साहब पैसे ले आते, अगर हमारे पैसे ना खत्म हो रहे होते, आप रिटायर्ड क्या सर्विंग भिंडी पे केस कर देते, कुछ ना होता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्रिया, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर ये देखें ना कि आज जबरदस्त दिन है कि आज हुआ है कानून पास, और अक्सर आप देखें कि मतलब कई दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई माजी में, मेरी आपकी, जिसमें किसी ना किसी को ये ख्याल आया कि यार राउंड अप शो ना किया करें एक हफ्ते का। तो हम इसी नतीजे पे पहुंचते थे कि यार मतलब इधर हर स्टोरी एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो उसका राउंड अप कैसे करेंगे हम? कर सकते सर। तो इसी तरह अब लेकिन ये देखें ना कि ये पास हो गए सर। 26वीं तरमीम पास हो गई थी ना, आज तक उसके ऊपर फॉलो अप्स आ रहे हैं। कुछ जज साहब आगे किसी दिन कुछ कहने के लिए कोई और कुछ कह देता है। सर ये खत्म नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है एक लॉ सर जो दुनिया में बनते हैं ना, जब वो असेंड हो जाते हैं सर और वो बन जाते हैं कि असेंड यहाँ हो गया और बेटर, उसके बाद बात करने लोग छोड़ देते हैं। यार आप वसील करिए, यार रगड़ते रहते हैं यार अभी और इसके ऊपर ना इसके अंदर और कुछ निकालें हम। तो ये मसले हैं सर। मुझे तो लगता है कि सिर्फ हमारी वजह से ना निज़ाम सारा इस तरह का रियासत ने कर दिया है कि चलता रहे मामला समाप्त ना किया जा सके। उसकी वजह ये कि इस शो पे बैठ के हम दोनों जितने नतीजों पे पहुंच चुके थे, और रोज जैसे हम कोई ना कोई चीज कूजे में बंद कर देते थे, सर कूजा बड़ा हो रहा था क्या कि ऐसे नहीं चल सकता, कूजा पाट जाएगा। सर बाकी आप उसकी पीका के बात करें सर, उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ सर ऑडियंस से। सर कुछ लोगों ने ना मतलब ओवर द लास्ट फ्यू एपिसोड सर एक मेरे ऊपर तनकीद की सर थोड़ी सी सर, उसमें मैं चाहूंगा आप भी वेट करें। वो कहते हैं निजामी गाला क्यों काट देती है, मतलब एक दिन कहा कि यार वो हेडफोन पहन के सुनना पड़ता है एपिसोड, तो आप ना जरा मुस्बत रखें। सर मुझे बताएं कि ये तो देखिए ना, एक अगर मैं जो हूँ कोई पॉइंट अगर पॉइंटिफिकेट करना चाहता हूँ अगर मैं उसके ऊपर अपना एक्सप्रेशन लाना चाहता हूँ, तो सर बगैर कुछ अल्फाज के वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट डिनाइड है सर। इसके ऊपर मैं लाल मोहर लगा रहा हूँ सर, ये हो नहीं पाएगा सर मेरे से। और सर देखें, अगर आप अपनी गालियों की वजह से अगर पीका वाला कोई मसला आ सकता है सर, ओदा भी डिस्क्लेमर है वो सर +18 डाल दिया करेंगे साथ, तो +18 भी डाला सर। बाकी डिस्क्लेमर भी सर लोगों ने तो बड़ा उसको पसंद किया। हमने डिस्कस नहीं किया उस तरह शो पे, किया था हमने सर, ज्यादा नहीं किया। मैं बहुत रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ डिस्क्लेमर के बाद से। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है, मतलब और ये तो बिल्कुल भी नहीं है पीका। उसकी वजह ये कि जब उन्होंने फोड़ना है तो वो कौन डिस्क्लेमर देखता है, फिर तो बस आ जाता है नोटिस। मैं सर, मेरे कई जो दोस्त हैं ना, जो जिनकी बात को मैं बड़ा वैल्यू करता हूँ, वो मुझे तनकीद बहुत ज्यादा करते थे कि वो कहते थे कि यार ताड़ा सियासी समाजी हो तो चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, ताड़े को क्रेडेंशियल्स भी है ने थोड़े बहुत, तो चलो बस ठीक है, जो भी तुसी कर रहे हो ओके। ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ भी पेश कर देते हो, कहते हैं ਤੁਸੀਂ डॉक्टर हो। अच्छा अब मुझे ये हो गया कि हमने लगा दिया डिस्क्लेमर, तो अब हम सर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चे मट्टी खाते खान दो हम कह नहीं रहे, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब सर ये बिल्कुल बात नहीं, लेकिन इससे ये नहीं समझा जाए कि हम रिस्पॉन्सिबल होने लगे हैं। हम शायद मजीद रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं उस डिस्क्लेमर के बाद, क्योंकि हमें मिल गया अब रूम। तो देखिए जिंदगी में सर एक चीज देखें कि सर वो जो लफ्ज मैं सर दोहराता रहता हूँ ना यहाँ पे, कि आपने देखना है आपकी जिंदगी में आपकी विड्थ कितनी है। सर एक इशू आ गया ना, अब आपने और मैंने सर म्यूचुअली डिसाइड करना होता है मौके पे। हम अनप्रिपेयर्ड करते हैं शो, ये बताते चलूँ, बैठ के बहुत मगजमारी नहीं करते, हम पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन सर आपकी मेरी ये है कि हम ना एक दूसरे की विड्थ समझ जाते हैं कि इस टॉपिक में कितनी विड्थ असद ने ली है, कितनी अली ने ली है, और फिर हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो सर बेसिकली हमने अपने आप को और विड्थ दे दी आप ये डिस्क्लेमर देके।
तो सर अब हम रिस्पॉन्सिबल मजीद हो गए, ये मेरा सर उसके ऊपर एंगल दिया मैंने सर आपके डिस्क्लेमर। ये सर बहुत खूबसूरत आपने बात कर दी, मैं आई कंकर सर, इट्स ऑल अबाउट द विड्थ। अच्छा सर आगे चलते हैं तो आगे का चले, पीका भी रहे। अच्छा भाई नहीं करो, मैं ट्रैक गालियों पे चला गया था ना, तो आपने टेंशन लेनी, वो चलेगा जिस तरह सिस्टम है सर। वो कहते हैं ना कि वो अब वैसे तो खैर ये एक शो ही है, लेकिन वी लॉगिंग इज द डोर टू योर सोल। तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि असद साहब असल में जिस तरह से सोचते हैं वो उसको पहले फिल्टर करें, तो फिर तो ये वी लॉगिंग रहेगी नहीं। नहीं सर, है ही नहीं, फिल्टर है ही नहीं सर। हाँ, ये असल में इस शो का ब्यूटी ही ये है कि जिस तरह हम ये कैमरे बंद कर दें, ये लाइटिंग ऑफ कर दें और यही कुर्सियां रहने दें, तो हम ऐसी बात करते हैं। बिल्कुल, तो हम उसी को रेप्लिकेट कर देते हैं, उसी फ्लो को जारी रखते हैं उसको हम। आप ये कहिएगा ना था जिसने ये बात की ना, वो हेडफोन लगा के ही सुने। अच्छा सर, पीका सर, तो सर पीका वो चीज़ है जो सारी हुकूमतें, दो ऑर्डिनेंसेस जो है ना सर उनके पीछे पड़ी हुई हैं बड़ी देर से, एक नैब का और एक पीका। नैब जो है वो सब कहते हैं कि जी हम जब आएंगे ना तो हम नैब को ना सही कर देंगे और बंद कर देंगे, करता कुर्ता कोई नहीं। वो आके देखते हैं कि यार अब हमारे हाथ में नैब है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जब दूसरी आती है वो इस्तेमाल करते हैं। पीका जो है वो भी उसी तरह की एक चीज़ बन चुकी है कि जी हमारी बारी आई है तो हमने उसके अंदर फलानी सारी चीज़ें, फवाद चौधरी साहब इसके अंदर थे। फवाद चौधरी साहब के ज़माने में तो ये हुआ था कि शिरीन मज़ारी साहिबा पार्टी के अंदर इख्तलाफ कर गई थी कि यार ये ठीक नहीं है सारा कुछ। इस दफा लेकिन सर सारा कुछ बड़ा स्मूथली हुआ है, पार्लियामेंट से भी, सेनेट से भी और फिर जाहिर साहब के साइन तक ये चीज़ अब कानून बन चुकी है। इसमें जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया बीच में शहरी साहब, हाँ उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया आफ्टर सेनेट से निकालते हुए, उठे नहीं कराया उन्होंने। और असाफी कम्युनिटी बरादरी जो हमारे ही कॉलीग्स हैं उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया, हमेशा करते हैं। लेकिन सर इसके ऊपर ज़्यादा इस दफ़ा ना इतना वो रौला नहीं हुआ जो PTI के दौर में हुआ था। एनीवेज चेंजेस कुछ उसके अंदर हुए हैं। लैंग्वेज एक तो कहा जाता है बहुत वेग है, मतलब कि उसके अंदर आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। मतलब ये पीका लॉ जो है सॉर्ट ऑफ हमारे डिस्क्लेमर की तरह कुछ भी फिट कर सकते हैं उसके अंदर, तो ये मसला है। दूसरा कि मुल्क का अगर इस्तेहकाक मजरू हो गया है तो हंसी तान पाड़ लाएंगे, वो बताएगा कैसे मुल्क के हुआ है मेरा इस्तेहकाक मजरू। सर वैसे ये देखें आप, ये पहले इस टॉपिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सजाओं पे आते हैं कि ये कितनी जबरदस्त चीज है कानून साजी के अंदर कि यार आप जब लिख रहे हैं ना तो जो बंदा स्टेनो कहते हैं उसके, जो भी कहते हैं, जो ड्राफ्ट कर रहे हैं ना, उसके साथ एक वेग बंदा बैठा हुआ है जिसकी जिंदगी में ना वेगनेस बहुत अच्छी है। और उसको उन्होंने कहा यार कि ये लैंग्वेज ना इट्स टू प्रिसाइज। लॉ का तो सर यही है कि उसके अंदर तो प्रिसीजन होनी चाहिए थोड़ी सी कि यार ये किया है तो इसकी ये सजा है, ऐसे इसको डील करेंगे। या हम सर रिवर्स केयर लगा के ना कह रहे हैं कि जी आप इसको मजीद वेग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसके अंदर ना उनको आप पकड़ सके। तो इस तरह से लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये यकीनन, और इस पॉइंट पे आने से पहले मैं एक ज्यादा बुनियादी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये बार बार जो क्लेम करते हैं कि हम तो फेक न्यूज़ की बंदिश के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि फेक न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? अच्छा, और ये जो बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जब से आया है तब से ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है ये पाकिस्तान ने बनाया था? वो जाहिर है, मतलब आप कुछ प्लेटफॉर्म्स चीनी हैं, ज़्यादातर अमेरिकन हैं, कुछ यूरोपियन भी होंगे टाइप सीन, तो उन्होंने बनाया, उनको ये मसला यहाँ से ज़्यादा पेश आना चाहिए या आ रहा होगा। वैसे तो जाहिर है वो उधर तो ये है ना कि नॉर्मल जो अदालतें हैं वही कवानीन उधर लागू होते हैं, वही डील कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चले वो आ रहा होगा। अभी इंग्लैंड में राइट्स में सुना है कि फेक न्यूज़ की वजह से कोई एक दो लोग मर गए थे, जो भी अनफॉर्चुनेट। बुनियादी बात यह है कि वही उसका जो है इलाज भी निकालेंगे। आपने तो सोशल मीडिया नहीं ना बनाया, आपने सोशल मीडिया अडॉप्ट किया। इसी तरह जो कवानीन वहां पे होंगे वही आपने अडॉप्ट भी करने हैं। मुझे एक बात बताएं, 75 साल से जिस रियासत को ये समझ नहीं आ रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमातियों का क्या करना है, वो बताएंगे मार्क जकरबर्ग को और जैकमा को कि फेक न्यूज ऐसे हम डील करनी है। ओ भाई हो कौन तुसी? सर हो सकता है सर हमारे पास, सर बाकी मुल्कों के पास पैसे होते हैं, कुछ के पास तेल होता है, कईयों के पास सर एक ऑटोमोटिव सेक्टर होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ लोगों के पास टूरिज्म की मौके बहुत होते हैं। हमारे पास सर ब्यूरोक्रेट्स हमारे पास सर एक स्टॉन्च ब्यूरोक्रेसी है। तो कोई भी सर बंदा जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में है, जो इस चीज को डील कर रहा है और मतलब थ्रू द लॉ मेकर्स और बाकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वो बिल्कुल सर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि यार एक मिनट नंबर लाइजर होता
मार्क कि यार मैं तेरे ने गलत करनी थी तेरे साथ, हम ऐसे कर रहे हैं तो तू भी। तो सर ये किसी को जब कोई शख्स ये सोच रखता है लेकिन उसको एंड में रियलाइज होता है पता नहीं होता कि सही नहीं है वहां तक, फिर वो और जोर से आता है सर यहाँ पे कि यार यहाँ तो करें ना, ताकि वो फिर देखे और रियलाइज करे कि मैं ठीक कह रहा था। तो सर ये कॉन्फिडेंस जो है ये आप इसको इजी ना ले सर बिल्कुल भी, वो मार्क को फोन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो जुबान वाली जो बात थी, तो मसला तो वही है सर कि कितना को फंसाएंगे, कितना को क्या करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसकी भी फिर अपील जानी है। अच्छा, जाहिर है जब इधर से सजा हो जाएगी तो बंदा तो अंदर तुलना जाएगा। हाँ। वो और बात है कि जब ये अपील करें, और इसकी अपील भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में है, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट बेचारे की इतनी मजाल नहीं होनी थी कि इनका जो ये एक पूरा एक साइबर एक अलहदा से सर एफआईए का साइबर सेल बंद हो रहा है, एक अलग साइबर सेल बनने लगा, ऐसी बात एग्जैक्टली। तो अब ये जो बनाएंगे साइबर सेल, जो बनाने वाले हैं, वो जब एक चीज बना रहे हैं तो उनको हाई कोर्ट बेचारी की क्या मजाल कि इनके फैसले को वो करें। तो सुप्रीम कोर्ट वाकई एक बेहतर टक्कर लग सकती है, उधर लग सकती है। हाँ। तो ये एक अच्छी बात है। फिर वही मसला है कि जिसको सजा होगी वो सजा तो काट लेगा, मतलब उसके पास क्या ही ऑप्शन होगी। वैसे तो खैर इंग्लैंड जाने की ऑप्शन भी होती है। हाँ। मतलब जा रहे हैं लोग सर। तो बट अदरवाइज ये है कि सर वो जिस दिन बाहर निकलेगा, हम पहले भी इस पर बड़ी तफसीली बात की थी कि जिस दिन वो बाहर निकलेगा तो वो एक फ्लाइट पकड़ेगा और उससे अगले दिन हार्वर्ड में उसका लेक्चर होगा कि वो बताएगा कि जी मैं काट के आया हूं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हाँ। और सर शायद वो मतलब ऐसा कोई बंदा ना हो जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे बात, शायद वो फूड व्लॉगर हो सर लेकिन बाहर जाके वो मशहूर हो जाएगा। तो ये सर देखिए सर जो है ना फेक न्यूज़ या इस किस्म की चीज़ के बारे में पहले क्या किया जाता था, तो पहले तो बड़ा आसान था सर कि अखबारात के दौर में, जो बहुत देर हमारा दौर वही सबसे ज़्यादा राय मीडिया का दौर, तो उसमें तो ये होता था कि फ़ोन आता होता था। देखिए हमने सुनी है अपने बुजुर्गान से कि यार वो फ़ोन आ गए, लेकिन उसमें मसला होता था कि अखबार छप रहा है अभी तो, या छपने लगा है बस, कि मतलब उसकी प्लेटें लग गई हैं मशीन के ऊपर, प्रिंटिंग प्लेट्स जो होती हैं, तो वो कहते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम उसको काला छाप देते हैं। सर ये आउट ऑफ प्रोटेस्ट ना अखबारात किया करते थे कि जो चीज़ कहते थे ये आर्टिकल मजमून ठीक नहीं है, ये आज का मतलब एडिटोरियल ठीक नहीं है, तो कहते ठीक है नहीं छपेगा कल। लेकिन वो एक बन गया था एक ज़माने में कि जी अगर काला छपा हुआ ना, जिसका मतलब पता चल गया कि इन्होंने निकलवाया। चैनल्स के साथ भी ये हुआ था कि मतलब वो पैमरा में, मुझे तो पता है सर पैमरा के अंदर ना, आई एम अज्यूमिंग सर इतना बड़ा पैनल लगा हुआ इसमें तारे, फोन वाली नहीं होती थी, और सब चैनलों के नाम लगे हुए, और एक बंदा कहता इसकी तार खींच दो, इसको बंद कर दो, तो चैनल बंद हो जाते थे यहाँ पे सर एक जमा। अब तो काफी देर हो गई है, अब म्यूट होते हैं, अब म्यूट हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, अब वो तंग ही नहीं करते एक दूसरे को, कहते हैं हम समझा गए चिल है। अब सोशल मीडिया वाला है तो सर तो चीज तो सेम हो रही है। जो रियलाइज करने वाली बात है कि जब आप इसको ज्यादा कर देंगे ना, एनो भी चुक लो, भी लै जाओ, एनो भी फड़ो, इन्हों अंदर करो, इसको तनख्वाह, इसको सॉरी जुर्माना करो, इसको सजा करो, तो एग्जैक्टली पता होगा उसके व्यूअरशिप्स को, उसके व्यूअर्स को कि ये किसने इसको कहा है कि आप इसको अंदर कर दो। पहले तो सर थोड़ा सा श्राउडेड होता था ना कि यार किसने असल में ये करवाया, अब तो इट्स एन ओपन बुक। तो आप अपनी तरफ, मतलब हुकूमत की बात कर रहा हूँ, रियासत की बात कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ क्यों एक अवाम का फिर चाहेंगे कि यार के एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है, उनको पता है कौन बंद करा रहा है, मतलब यहां पे अदालतें नहीं बंद करा रही, वहां तो ये होता है ना कि भाई आप डेफेमेशन सूट फाइल करते हैं, वो लाइबल हो, स्लैंडर हो, आप कोर्ट जाते हैं, वहां 10,000 चीजें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं, स्पीडली आपको जस्टिस मिलती है, जुर्माने पे होते हैं, अपॉलॉजीज आती हैं, रिट्रैक्शंस आती हैं, और कोर्ट मामला बाहर करा देता है। ये तो कोर्ट को तो बीच में से आपने इफेक्टिवली तो निकाल दिया, आपने कहा यार वो एफआईए का जो दायरा था वो अब साइबर क्राइम का बन जाएगा, बाकी पीका ऑर्डिनेंस के अंदर फलानी चीजें जो है वो जाके बंदे को उठाएंगी और उसके ऊपर फौरी गिरफ्तारी है उसके ऊपर। तो यू नो एग्जैक्टली हु इज डूइंग इट। ये तो डेट्रीमेंटल है मेरे ख्याल में, इसके फायदे क्या हैं सर? जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि लोग जो हैं वो पहली फुर्सत में बाहर चले जाएंगे, वहां से वीलॉग किया करेंगे जो ऑलरेडी बाहर हैं। अच्छा, जो बाहर वाले हैं उनको वो खुल खुला के बोला करेंगे, सारे व्यूज वो ले जाएंगे, यहाँ वालों के व्यूज नहीं आया करेंगे। सो पहले जो डॉलर इधर आ जाता था, अब वो सारा डॉलर भी बाहर जाएगा। और इसमें मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब हम एक अपील डाल दें, एक GoFundMe बना दें कि लोग जो हैं वो हमें स्पॉन्सर करें और बाहर बुला लें। और उसका मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वो बताना चाहता हूँ तरीका, अगर, क्योंकि हमें जो लोग देखते हैं उनमें से कुछ अमीर भी होंगे और कुछ ऐसे अमीर होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा जो उनको फौरी तौर पे नहीं चाहिए।
सो अगेन हमें भी पैसे नहीं चाहिए, हमें आप 1 रुपया भी हाथ में ना दें बेशक। आप जो है ना, ये जिस मुल्क में भी पैसे दे के नेशनैलिटी वाला होता है, डोमिनिक रिपब्लिक और ये वो सारा कुछ, तो आप हमारे बिहाफ पे वहाँ पे $1.5 लाख जमा करवा दें, हम वहाँ आ जाएंगे, हम अपना खुद ही कमाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही वीलॉग करेंगे, सारा कुछ खुद करेंगे। और 5 साल के बाद वो जब पैसे बाहर निकलने हैं जो हमारी नेशनैलिटी के अगेंस्ट दिए हुए, तो वो हमारे नहीं है, वो वापस आपके ही हैं। वाह। और वो क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड होंगे तो वो कोई ज्यादा उनकी वैल्यू भी नहीं गिरी होगी, बल्कि उस पर शायद आपको 40-50.50% जो है वो टैक्स, वो सॉरी वो इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो वो पैसे आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी। वाह सर, आपने सर ये तो बड़ा प्लान बना दिया सर। आप मेरे ख्याल में बड़े सालों से सोच रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। सर अगर कोई मेहरबान है और तो उसके बाद जो हमारे तज्जिए की काट होगी ना सर सर हम आर पार हो जाएंगे सर, बिल्कुल डिस्क्लेमर हट जाएंगे। और सर एक इशू सर इसमें, सर दुबई में से ये ना चीज़ हो रही थी कि लोग वहाँ पे जाके ना पाकिस्तान के बारे में ना बुरा भला कह रहे थे, मतलब हुकूमत के बारे में जो तनकीद कर रहे थे। दुबई की अथॉरिटी ने कहा कि यार हमारी सरजमीन से अब आप ये नहीं कर सकते। अगर तो जैसे आपने डोमिनिकन रिपब्लिक की बात की है या आप कहीं और बारबाडोस में कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनको इतनी कोई टेंशन होनी है कि यार करे वैसे चिल लोग हैं थोड़े से। सर एक तो चिल लोग हैं, दूसरा ये कि जब हमारा काटदार तज्जिया आना है, उसके ऊपर जो व्यूज आने हैं, उसके जो पैसे डॉलरों में कन्वर्ट होके उस मुल्क में जाएंगे सर वो उधर हमारी कोई पता नहीं चौकों में मूर्तियां लगवा दें सर आप किस किस्म का तज्जिया करना चाहते हैं सर वहां जाके? सर भाई ना थ्रू होना चाह रहे हैं। वाह वाह सर, बिल्कुल ठीक है। अगर तो सर ये हम शुरू कर दें ये GoFundMe वाला और लोग हमें स्पॉन्सर कर दें और हमें भिजवा दें वहां पे, तो वेरी गुड सर। मैं तैयार हैं। गो बैग्स हमेशा से रेडी होते हैं, नजर नहीं आ रहे आपको? पढ़े यहाँ से मतलब पढ़े हैं सर, रेडी टू गो। और पता है मैं आपको एक और मैं बताऊं, ये तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, आप अपने रिश्तेदार के साथ भी शायद कर सकते होगे जिसके पास पैसे हैं, और इधर इतने सहाफी हैं उनके साथ भी कर सकते हो। हाँ एक तो वो, दूसरा पता है कि अब ये फौरी तौर पे नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये कि जिसको आप कहोगे ना कि यार तुम्हें मैं लेके जा रहा हूँ फौरन, तुमने ना फौरन कार्डदार तज्जिया शुरू करना है, वो कहेगा कि भाईजान नहीं, मुझे पहले इधर ना सब एसेट्स लिक्विडेट करने दो। उसकी वजह ये है कि कार्डदार तज्जिए के बाद में वापस कैसे आऊंगा, इधर कब्जे कर लेंगे। तो सर हमने कुछ लिक्विडेट नहीं करना हमारा जो कुछ है ना लिक्विड होया पे और हमने सिर्फ पहुंचना है वहां पे। एक तो देखो टाइम सेविंग है सर, और दूसरा सर सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसके काटदार तज्जिए की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो सर बेसिकली जब आपने किसी साउंड सिस्टम या एम्पलीफायर का वॉल्यूम अप करना होता है तो हमारे सर नॉब्स लगी हुई है, वो हम आपस में कर लेंगे ऊपर और बैठ के कर दिया करेंगे। तो हो कुछ भी सकता है सर, अगर सिर्फ कोई मेहरबान चाहे कि यार इन दोनों को मैंने भेजना। और सर ये देखिए एक जमाने में ना हुआ करता था जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया होता था ना, और वो बहुत मेजर फैक्ट्री ओनर्स होते थे, ये फिल्मों में देखते रहते थे हम, कि वो कहते थे ये लड़का ठीक है, अब इसको ना बाहर भेजो पढ़ने के लिए ताकि ये वापस आके ना यहाँ पे तरक्की करेगा। तो सर हम भी वो बच्चे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमें बाहर भेजिए। सर मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया जब से बनी है ये आर्ट और इस तरह की चीजें ना ये पेट्रनेज पे ही चलती हैं। अच्छा वो मतलब पहले तो बकायदा पेट्रन्स होते थे बीच में, और अब फिर शुरू हो गए हैं मतलब पेट्रियन और GoFundMe और ये सारा कुछ पेट्रनेज का ही एक निज़ाम है ना। लेकिन उससे बीच में भी मतलब फिर वही बात है कि अगर कोई कॉन्सर्ट बंदा करता है और यहाँ अगर कोई टीवी शो पे बैठता है और इश्तेहार उसको लगते हैं, मिलते हैं, कुछ भी आप करते हो जो बेसिकली तो पेट्रनेज ही ना। अगर बंदा आपकी कोई चीज खरीद रहा है तो पेट्रनेज ही कर रहा है ना। बिल्कुल। सो ये काम पेट्रनेज की वजह चलते ही नहीं। और हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने पूरे घर आर्ट गैलरी बना दिए, ट्रस्ट में दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और ये मतलब अब मतलब पाकिस्तान में 10 मरले का घर जो है वो मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ से कम का नहीं होगा। लोगों ने इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टियां वो सारा कुछ किए हैं लोगों ने। बिल्कुल, लोगों ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अपने पसंद के शोरा के नाम के चेयर्स बनवाई हैं, उससे सालाना 2-2, 3-3 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं ये। और ये मैं आपको लाखों डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। हमारा सर $2-2 लाख में काम हो जाना है और वो $2 लाख भी हमारे नहीं है, वो वापस उन्हीं को मिलेंगे। सर देखें आप इसमें सर असल में जो लफ्ज हम मिस कर रहे हैं ना
जिससे हम मुखातिब होना चाह रहे हैं, जो शुरू में कहते हैं उसको जरा बेहतर तो नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं। हम बात करना चाहते हैं जिन लोगों के पास सत्तू पड़ा है और ठीक ठाक सत्तू पड़ा है, मतलब उनकी ना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि यार डेंट भी नहीं पड़ने वाली चीज, हम सिर्फ उनको कह रहे हैं। कोई अगर शेर का बच्चा खुद अपनी कमर कस ले कि यार मैंने इनको भेजना है और यहाँ पे वो, ये हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम चाहते हैं ऐसे लोग जो मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली, कि भाई ये फिर तो बहुत बातें हो सकती है ना सर, फिर तो बड़ी चीजें हो सकती हैं, तो इसको ओके करें। और बाकी सर पीका जो है मुबारक हो सबको कि वो पास्ट है, तो अब इसके ऊपर जब जैसे ही मतलब चीजें मामलात शुरू होंगे तो उसको देखते रहेंगे। सर एक बस इसमें ना मुझे बड़ा वो है सर, वो ये है कि आज से कुछ 3-3.5 साल बाद ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ना है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। सर ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब पहली गिरफ्तारी होगी नून लीगी किसी बंदे की और तब तक हुकूमत चली गई होगी, तो उस पर जब ये बयान आना ना कि ये जब पास हो रहा था तो मियाँ साहब इसके खिलाफ थे गुस्सा चढ़ेगा सर। ये तारीख में ना मियाँ साहब हमेशा खिलाफ होते हैं और तब नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है। मियाँ साहब जो है आप कह रहे हैं ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हाँ, लेकिन जब मौके पे नहीं पता, मौके पे नहीं पता ये बाद में पता लगता है। आपको अभी नहीं पता मियाँ साहब फेंस के किस तरफ हैं। सर मियाँ साहब की इसमें खूबसूरती आप समझिए नहीं सर, वो ये कि जो वो हमारी हाइपोथेटिकल फेंस है ना, और इधर एक चीज है उधर एक चीज है, मियाँ साहब कभी ना उसमें तो साइड ही लेते, वो बैठे रहते हैं हाँ मतलब भाई मैंने ना ये करने नहीं, और हाँ जब उनको क्लैरिटी आ जाती है कि केड़ी साइड चंगी सी थी केड़ी पैड़ी सी, तो वो उस तरफ फिर अपना रुख कर लेते हैं। और बाकी आप ये देखें ना, इतना ज़्यादा लोग जो हैं ये तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं शहबाज शरीफ साहब का कि जी वो बहुत जो है इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल इख्तलाफ ही नहीं कर सकते, हर बात मान जाते हैं, ये वो डोर नॉब हैं बल्कि डोर मैट हैं और ये वो सारा कुछ। तो वो देखें इसमें किसका मसला है? शहबाज शरीफ साहब बहुत कमज़ोर आदमी हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है, आप ये बताने। नहीं सर, उनका भाई का मसला है। बात ये है कि, और यही लोग बड़े खुशी से कहते हैं वोट तो फिर मियाँ बटे मियाँ था, वोट बटे। अच्छा, बात ये है कि वो जो बड़ा उनका भाई है जिसका आप ही बड़े खुश होकर बताते हो कि वोट दे, उसको सीधा सीधा कहता है कि भाईजान आप चाहे लाहौर की तरक्की कर लो, आप पंजाब में शहबाज स्पीड कर लो, आप जो मर्जी कर लो, वजीर आजम मैं बनूंगा या मेरे बच्चे बनेंगे, ठीक है। तो फिर एक बंदे को 40 साल लगाने के बाद जब उसको अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही है तो वो कह रहे कि यार भाई मैंने तुम वाया बठिंडा जाके किसी तरह, तो मैंने भी तो तरक्की करनी है ना। मतलब ये फिर वही बात है कि वो जो आज नोटिस गया है कोई 1500 के पता नहीं कितने गवर्नमेंट मुलाजमीन को, क्योंकि उन्होंने गोशवारे ही नहीं भरे हुए, तो उनको ये नोटिस गया है कि अब आपकी ना तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप टैक्स, अगर गोशवारे नहीं भरे तो तरक्की तो हो चुकी है तो मसला ये है कि अब शायद आई डोंट नो वो भर दें, तो बंदे को तरक्की तो चाहिए थी ना, एक बंदा काम करी जा रहा है तरक्की चाहिए। सर एक और चीज है इसके अंदर, फर्ज करिए आप एक घराने में हैं और उस घर में ना एक दिन ना भिंडी बन गई, ठीक है सर, और सबने भिंडी बनाई जैसे भी, मतलब भिंडी बन गई और सबके पेट खराब हो गए। उस फैमिली के अंदर एक मसला है कि वो एलर्जिक है भिंडी से सारे। अब उसके बाद जो छोटे भाई हैं वो किसी और घर में, वो अपने घर भिंडी तो नहीं बनाएंगे ना सर, उनको पता होगा यार ये फैमिली का मसला है भिंडी का। तो जब आपने एक दफा खाई पेट खराब हुआ, फिर दूसरी दफा खाई फिर पेट खराब होया, तो तीजी बारी अब वो जो है वो कभी भिंडी नहीं बनाएगा सर। वो कहेगा यार ठीक है, वो देख लिया ना उसने कि यार ये जो चीज है ये नहीं करनी। तो इसको आप जैसे कह रहे हैं डोर मैट वाली चीज कह रहे हैं, मैं तो इसको कहता हूँ कि यार आपकी विजन क्लियर है, नो पंगा विद भिंडी। सर दूसरा एक और चीज़ भी है, मैं वैसे आपको आपस की बताता हूँ, मैं ये बड़ा मशहूर है बात कि भिंडी खाने से ना बड़े मियाँ साहब की तबीयत अक्सर नासाज हो जाती है। मैं जब पास्ट में जाके देखता हूँ ना, मेरे ख्याल में तो ये भिंडी खा ही नहीं थे रहे। इसे कुछ इनके साथ जब हुआ ये कि इन्होंने बाद में क्रेडिट लिया कि मैं असल में भिंडी खा रहा था इनको तो निकाला क्योंकि मतलब इनका पेट खराब हुआ क्योंकि ये इनका मतलब हर बंदे का, अभी देखें सबा कमर जो है बड़ी मशहूर एक्ट्रेस, वो इस वक्त अस्पताल है, उसको डायरिया हुआ है। अब मसला ये थोड़ी कि उसने भिंडी खाई है, हर बंदे को कुछ ना कुछ अरसे बाद होता है। आपने घर पे अपने फ्लैजल रखी होगी हर वक्त, बिल्कुल ठीक है। बुनियादी बात ये है कि इनको मसन
वो जो मशहूर हो गया कि जी इन्होंने वो एक रिटायर्ड जो है भिंडी पे केस चलाया। उसकी वजह से इनकी हुकूमत चली गई। और भाई मसला ये है कि आपके होते हुए माली निजाम जो था वो खत्म, वो जा रहा था बजने, नए बंदों को लाके डॉलर का रेट ठीक करवाए, ओके। वो सारा कुछ किया। देखिए मैं एक बार, इस वक्त ये मुल्क इतना शोर है, मतलब इमरान खान को भी इसीलिए लेके आए, इनको भी इसीलिए पहले लेके आए, फिर निकाला, फिर लेके आए कि जी आप किसी तरह ना बाहर से डॉलर ले आओगे। और इधर सबकी प्लीज भी यही होती हैं, मतलब इधर सबकी पिचेस भी यही होती हैं कि वो मियां साहब कहते हैं कि मेरे तो जाती ताल्लुकात है सऊदी अरब, वो खान साहब कहते हैं कि मेरे तो जाती ताल्लुकात है ट्रंप। बेसिकली ये चल रहा होता है और ये पिच होती है। बात ये है कि अगर मियां साहब पैसे ले आते, अगर हमारे पैसे ना खत्म हो रहे होते, आप रिटायर्ड क्या सर्विंग भिंडी पे केस कर देते, कुछ ना होता सर। तो सब्जियों ने खुद करना था कि फाइन ओके। ठीक है सर। दूसरा इसके अंदर एक और चीज है सर कि अगर तो देखें, फर्ज करें नहीं थी खाई उन्होंने और वैसे ही पेट खराब हो गया, तो चले मान लेते इस बात को, लेकिन सर आपके ख्याल में एक फैमिली में तासुर तो क्रिएट हुआ होगा ना कि वजह आएगी सी। मेरा पॉइंट ये है कि उस जमाने में जब 90s की वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, अगर खाई उन्होंने और उसके बाद जो हो गया वो जो सो हो गया, मेरा तो अपना ख्याल है कि तब तक क्लैरिटी बड़े साल बाद फैमिली में आई होगी कि यार असल में मियां साहब ने केड़ी भिंडी खाई सी, और शायद उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया और मियां साहब ने भी तासुर फैमिली में भी ये दिया हो कि उन्होंने भिंडी खाई सी तो ता आए हुए। अगर मियां साहब ये बात तस्लीम कर जाते कि यार असल वजह ये नहीं थी, असल वजह तो ये थी कि मसले बढ़ गए थे, तो उस पॉइंट पे फिर आज छोटे मियां साहब भी कहते हैं कि मैं भी थोड़ी सी भिंडी खा लेना फिर। तो ये उन्होंने होने नहीं दिया। उन्होंने बेसिकली सर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। आप इस बात समझिए कि उन्होंने कहा कि सबको कहो ये ताकि तुसी ना भिंडी खाओ कभी। जाहिर है वो मियां साहब ने बेसिकली चीची कटवा के तो शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश की है। वो ठीक है, अगर उनको मतलब जाहिर है वो उनको शौक होगा कि लोग मुझे मेरी भी लेगेसी हो तो बट ठीक है, मतलब तेरी लेगेसी भिंडी खाने सर कोई नहीं। अच्छा सर एक और कर लेते हैं सर प्लीज। सर ये बड़ी अच्छी चीज हुई है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बिजनेस पार्टनर जिनका नाम है गेंट्री ब्रीच, और ये टॉप यूएस इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेकर आए हैं और मेजर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो होने लगी है। ये टेक्सास के एक हेड फंड मैनेजर हैं और वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और इस वक्त उनकी मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ कुछ बिजनेस होने लगा सर इनके थ्रू। सर ये ज़बरदस्त अप्रोच है। मुझे नहीं पता ये किसका आइडिया था। जिसका भी आइडिया था ये आइडिया ठीक है, और ये भी आपको पता है मुझ बच्चों से ही गया हुआ है कि हम जो है इनको यही कहते थे ना कि जी आप अपने जो है ना अपने आप को एक मार्केट शो करें तो अमेरिका का इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप होगा। आप ये जो है ना कि सफारतकारी ऐसी करेंगे कि अमेरिका और यूं ऐसे आ जाएगा। सफारतकारी क्या होती है, मतलब मुझे समझ नहीं आई आज तक सफारतकारी क्या है, मतलब तो ये किसी को आइडिया आया होगा कि यार ऐसा करते हैं कि ट्रंप कि जो करीबी है ना उनको बुला के कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इधर ट्रंप गोल्फ कोर्स बना दें, डायरेक्ट हो जाए, आप इधर ट्रंप टावर बना दें, आप इधर। जब आप उनको पैसे दे रहे होगे तो ताल्लुकात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा इसमें जाहिर है ये आप करें और बीच में आपको ट्विटर शूटर खोलना पड़ेगा, और उसकी वजह ये कि वो भी पैसे ही है ना जो उनके मारे, उनको 2% का भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या है, लेकिन मसला ये कि उनके तो पैसे मार रहे हैं ना, तो वो आप वो खोलें वो आप। अच्छा ये जो हमारे इस वक्त है ना सियासतदान हुकूमत वाले, ये आजकल रोज लगे होते हैं कि जी वो ट्रंप इमरान खान के बारे में बात करेगा तो हम आगे से ये कहेंगे, वो यूं करेगा तो हम यूं कर देंगे, वो हम उसको ये आर्गुमेंट दे देंगे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान स्टैंड ले लेगा फलाना। अच्छा ये ठीक है, बयान के लिए ठीक है, मतलब ना वो कह रहा है, आप बेसिकली हवाई ताइक्वांडो करी जा रहे हो, नहीं कह रहा वो ना। अच्छा और वो जाहिर है वो हमारा तो ये ख्याल है कि वो कहेगा भी नहीं, नॉट एनी टाइम सून। हाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा तो मसला ये है कि अमेरिका हमसे कोई ऐसी डिमांड ना कर दे जिसको करते हुए या हमें एक तो वैसे ही स्टैंड लेना पड़े या करते हुए हमारा मसला हो। मसलन वो खुदा ना खास्ता कहे कि आप कोई ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, खुदा ना खास्ता। अब हम नहीं बिगाड़ना चाहते किसी भी मुल्क से किसी और मुल्क के लिए टाइप सीन, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और उसमें हम इनको समझाएंगे अमेरिका को कि भाई साढ़े कोलो ना कराओ, सो ऑन सो ऑन। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है।
मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रंप फोन एक्चुअली कर दे और कहे कि जी खान को छोड़ दो, तो काउंटी और लकी स्टार्स उसे क्या छोड़ना तो हमने नहीं था, लेकिन ट्रंप टू ए लव तू कह रहा है तो ठीक है, हाँ, और फिर आप फोन बंद करें और आधे घंटे बाद करें, यार वो उसने बंदे खड़े थे तो एक साडा भी काम है प्लीज वो करा देना जरा, थैंक यू, 7 दे रहे हो तो 14 ही कर दो, चलो कोई मसला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ है, तो वो कहेगा ठीक है ब्रो को मसले वाली बंदी इम्मी नु छड़ पहले। हाँ, तो इम्मी बाहर आ जाए उसमें। अच्छा फिर भी बात है, इम्मी के अंदर और बाहर में क्या फर्क है? मतलब इम्मी ने अगर जलसे की कॉल देनी है या धरने की देनी है या लोगों को कहना है कि पैसे ना भेजो व्हाटएवर, वो तो वो जेल से भी कर सकता है। तो वो अगर बनी गाला से कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये पूरा मुल्क जैसे आप कहते हैं कि फील्स और वाइब्स पे चल रहा है, तो यहाँ पे होगा ये कि जैसे ही वो आके बैठेगा बनी गाला में, तो एक वाइब ऐसी आएगी, फील ये पैदा होगी कि जी हवा बदली है, हवा बदल गई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो गई है, डील बन गई है। अच्छा, वो सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके गायब हुए थे ना, वो एकदम से खबरें आनी शुरू हो रही कि असद उमर ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। अच्छा, अगेन बात फिर वही है कि फर्क क्या पड़ता? फर्क कोई नहीं पड़ता सर, लेकिन बस वो हवा। सर ये मैं आपको ना इसको मैं इक्वेट कर दूं हवा को गोल्फ से। सर गोल्फ में हवा का बड़ा रोल है सर, अगर हवा साथ है तो आप ज़रा आराम से शॉट मारेंगे, वो बॉल हवा लेके जाएगी। हवा खिलाफ है तो आप अपनी जो क्लब है वो ज़रा बड़ी यूज़ करेंगे ताकि वो पहुंच जाए। फिर एक सर और टर्म आई है वहाँ पे सर, जो हमारे सियासत में बड़ी बैठती है, वो आपके साथ जो कैडी होता है, आपको खिला रहा होता है, आपको प्लेयर, आप खुद चेक करते हो ना, और आपको समझ नहीं आ रही होती, यूँ घास तोड़ के ना यूँ फेंकते हैं आप, तो यूँ कर रहा होता है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी है कि हवा घूम रही है। ठीक है सर, किसी को नहीं पता होता ना हवा किस तरफ, तो हवा घूम रही है। तो यहाँ पे इस वक्त ना मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊंगा कि हुकूमत के साथ भी नहीं है हवा, ना ही खिलाफ है, इस वक्त हवा घूम रही है सर। तो उसने जब रुख पकड़ना है अपना, तो वो इस तरफ भी आ जाता है, दूसरे इस मसले का बहुत आसान हल है सर। आपको जब फोन करे डीटी जी वो इम्मीनो छड्डू, तो आप कहें सर छाटते देने हैं, लेकिन सर फिर मजल्ड अप्रोच होगी कि मतलब उनके जो बयानात हैं वो नशर नहीं होंगे, शाया नहीं होंगे, वो घर पे चले जाएं अपने बेशक वहाँ बैठे, तमाम याश चीज़ें जो करना चाहते हैं, आसाइश जो है वो उनको मुहैया की जाएंगी, सिक्योरिटी भी दी जाएगी, लेकिन वो अडियाला की तरह ही होंगे कि उनको कोई मिलना भी है तो वो हमारी सिक्योरिटी पॉइंट से जाके मिल ले, वो वीलॉगिंग भी नहीं कर सकते। खान साहब को याद है ना सर, वो यूट्यूब पे आते होते थे, तो वो उस कंडीशनैलिटी पेश कर सकते हैं। उससे एक चीज़ होगी कि वो अगला फेवर नहीं ले सकेंगे, क्योंकि डोनाल्ड डीटी कहेगा यार कि फिर एंज कर रहे हो तो चलो एंज कर लेने हैं, लेकिन चलो ठीक है मजा नहीं आया, तो वो दूसरा फेवर नहीं मांग सकते। नहीं सर, मेरा तो ख्याल है कि आप दूसरा फेवर ही लें। फिर वही बात है कि खान साहब जेल से भी बयानात दे रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है? जैसे आप कह रहे हैं ना, हवा तो घूम रही है, हवा घूम रही है। अच्छा, वो जो हवा इस वक्त घूम रही है वो जेल बैठे इमरान खान के फेवर में नहीं जा सकती। मतलब जिन्होंने बाहर आएगा उनके हक में हो जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने सुलह करनी है इमरान खान से, या जिनसे इमरान खान साहब सुलह चाहते हैं, वो अगर जेल में बैठे बैठे ही हो जाए, तो जेल में बैठे बैठे ही अगला इलेक्शन कॉल हो जाएगा, और जेल में बैठ के वो जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो जो सीटें उनको मिलनी थी वो 2 और मिल जाएंगी, ज्यादा ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए बनी गाला उनका होना या ना होना तो माने ही नहीं रखता। सही, बुनियादी बात यह है कि जब तक सुलह नहीं होती, वो जेल में है या वो बनी गाला में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सुलह हो जानी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अगर बनी गाला आने के बदले अगर अमेरिका से कुछ लबता है तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। वो और बात है, अभी तक फिलहाल अमेरिका ने कहा नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ पायन जल्दी कह दे मसला, ये विचो कटो कुछ वो कह दें और बात ठीक है। जाहिर है सर, ये ना बड़ी हम ना इसमें जो वो जो की नासी सर होता जो ट्विटर पे लगा हुआ था, रिचर्ड गरनेल, उसके लोग बड़े एक्साइटेड हो गए उससे कि यार देखें ना, अब तो कुछ ना कुछ तो होएगा यार। देखिए वो था जब वो इनकम्बर्ट कह रहा हूँ, मतलब प्रेसिडेंट इन वेटिंग थे, अब वो प्रेसिडेंट बन गए। 10,000 और मसले हैं, अल्लाह माफ़ करे। आज जो इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है वहाँ पे अमेरिका के अंदर, जो जहाज़ क्रैश हुआ है, 67 लाइव्स लॉस्ट, वो हेलीकॉप्टर के साथ। उसकी मजीद हमने आज इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम उसकी मजीद तफसीलात जब हमारे पास बाकायदा बात करेंगे। तो ये नेशनल इशूज़ हैं वहाँ के। तो आपको हमें मैं जिसको मिलूँ ना जो पीटीआई फॉलोअर है, तो मैं कहूँ यार इससे कुछ होना नहीं है। क्यों होना तो है भाई, देखें गेम तो फिर यही है ना कि अब बात जो है बहुत आगे जा चुकी है, वो करना तो है भाई। वो अमेरिका है, आपने उसकी सिर्फ इनॉग्रेशन स्पीच सुनी थी। सिर्फ इनॉग्रेशन स्पीच में जो जो उसने बातें की हैं उसके लिए 4 साल भी कम है करने को।
मतलब सर हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि वन फाइन डे अगर ट्रम्प साहब के स्केड्यूल में कुछ 3.5 मिनट फ्री हैं और एक शख्स जिक्र कर देता है और क्लिक कर जाती है बात और वो फोन उठा लेते हैं तो फाइन, तब तो कुछ हो। कौन सा उन्होंने खुद फोन करना है, उन्होंने जाके CIA को कहना होगा सर कि चेक करो की हो रही है। नहीं, वैसे भी जो बुनियादी मसला है ना वो ये है कि अभी तो अमेरिका पाकिस्तान से इंगेज ही नहीं कर रहा किसी भी चीज़ पे। वो इमरान खान की बात तो तब आएगी ना जब वो कोई चीज़ इधर से चाहते होंगे कि आप ये करें और ये कर देंगे ना, तो फिर वो इमरान खान से बात करेंगे कि अच्छा अगर तुम आते हो तो फिर ये करोगे टाइप, वो मान जाए। मतलब ये तो अब फिल्म चलानी पड़ेगी, बड़ी लॉन्ग शॉट लॉन्ग मतलब अब नहीं, जब हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो सर वो बात ही नहीं ना कर रहे हैं। और किसी किताब में हमें पढ़ने को मिलेगा 20 साल बाद एंजॉय है। सर एक लास्ट इसके अंदर मेरा पॉइंट, सर मुझे एक और चीज नहीं समझ आ रही। सर अब ये हुकूमत ने आज के दिन एक पार्लिमानी कमेटी बना दी है कि आप वापस टेबल पर, पीटीआई ने कह दिया था कि तो हम नहीं बात करेंगे भाई जब तक आप जो है जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। जुडिशल कमीशन तो नहीं बना, उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं। ये मुझे समझ आई ये बात जो हुई है सारी। तो सर इतना इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना, ये जुडिशल कमीशन भी है तो पार्लिमानी कमेटी भी है तो फलाना भी है। अब खैर बहरहाल पार्लिमानी कमेटी कह रहे ताकि आप टेबल पर बैठे रहें। मुझे बताएं हुकूमत को सर इस वक्त अनलेस फोन आ गया, अभी बिल्कुल कंस्पिरेसी है, हुकूमत इतनी एडमेंट क्यों है कि आप टेबल पे हमारे साथ बैठे रहें और टॉक्स करते रहें? मतलब वो ना, अगर तो जुडिशल कमीशन नहीं बनाया तो पार्लिमानी कमेटी भी ना बनाते, फिर कहते जाओ जी खसमानो खाओ, जी नहीं करनी गलत ना करो। अब वो कह रहे हैं नहीं जी हम बात करना चाहते हैं, इंगेज रहना चाहते हैं आपके साथ, क्यों? वो सर उसकी मैं जो इरफान सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू हुआ था शाहजेब खानजादा के पास, तो वो उसको सुन के मैं एक जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ ना, मेरी जो अजम्पशन है वो ये है कि जाहिर है ज़्यादातर जो हुकूमती अरकान हैं वो तो लोशे ले रहे हैं, वो तो हवाई चप्पे चढ़ा रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है टाइप सीन। लेकिन कुछ बीच में ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार पहले भी सानू बड़ी बारी होंदा सी कि हुण साडा दौर आ गया ते कदी नहीं जाना। ते बीच में इमरान खान का भी यही दौर रहा, सब ने हवाई चप्पे चढ़ाए के बाद सब 10 साल ये वो, लेकिन चला ही जाता है टाइप माहौल। तो अब वो उनका बेसिकली ये था कि जी वो जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते, मतलब नहीं है हमें बनाने की इजाज़त जुडिशल कमीशन, या हम बंदों को नहीं प्रोड्यूस कर सकते MNAs को, सेनेटर्स को जो इस वक्त अंदर हैं, हम उनके जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी कर सकते, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम अपने मुंह से तो कह रहे हैं ना कि हाँ ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ साथ। हाँ, तो हम इसलिए जो चीज़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बेबसी या नेक नीयति तो सामने आ रही है ना, हम कम से कम हवाई चप्पे तो नहीं चढ़ा रहे। तो वो बेसिकली ये है कि पाइन जो तुम ताड़ी वारी आएगी तो साडा ख्याल करना सर। या तो ये है या फिर ये है सर कि जो कहा जाता है कि यार जी जो खान साहब अडियाला के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत मुमकिन है कि ये बात खान साहब ने नहीं की, ये वो खुद ही आके कर रहे हैं। जो हमें नहीं तो नहीं होता कि मतलब रिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, वो जो इस वक्त लीडरशिप कहलाती है PTI की, उन्हीं से बात कर रहे हैं बैठ के। फर्ज करें वो बात ही असल में ये हो रही है कि यार खान साहब जो है ना हो गए रोग, खान साहब चले गए हैं एक और जोन में। मैं बिल्कुल वो कर रहा हूँ कंजेक्चर है कि तो हम इस वक्त PTI हैं क्योंकि हम जेल से बाहर हैं और हम एज जनरल सेक्रेटरी, एज फलाना सेक्रेटरी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। खान साहब का ये व्यू पॉइंट नहीं है। लेट्स से कि वो गवर्नमेंट इंगेज ही इनको इसलिए कर रही है ताकि यह जो फॉरवर्ड ब्लॉक है सो कॉल्ड, फर्ज करें हम उनसे इंगेज रहते हैं और खान जितने बैठे उन्होंने बैठे रहेंगे। सर ये भी बिल्कुल जो आप कह रही हैं हो सकता है। दूसरी जो मेरा वाला आर्ग्यूमेंट था ना, उसमें एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि सारे जो हुकूमती अरकान हैं वो इस तरह क्यों नहीं सोच रहे जैसा मुझे तासुर मिला इरफान सिद्दीकी से। उसकी वजह ये है कि बीच बीच में सर ऐसी ऐसी निशानियां हो जाती हैं ना, मतलब अब फिर वही बात कि एक बंदा जो है वो इंग्लैंड पहुंच गया, मतलब इमरान रियाज खान साहब जो है वो इजाज़त तो उनको उम्रे पे जाने की भी नहीं थी, अब इंग्लैंड में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। तो फिर वही बात है ना कि ये जो बैठ के सोचते होंगे तो शकूक शुबात तो जन्म लेते होंगे ना कि यार मतलब को पक्की कुट्टी नहीं है, दोस्ती भी हो सकती है, को बीच में ऐसा हम दर्द भी हो सकते हैं। अच्छी बात है। तो मतलब मेरा तो यही ख्याल, जो हमारा सर जिंदगी पाकिस्तान में जिंदगी गुजारने के बारे में ख्याल है वो मेरे ख्याल में सब पे अप्लाई होता है
कि बहुत एक्सट्रीम पोजीशन जो है ना वो वो लेने से परहेज करें, आप ठीक ही क्यों ना हो, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी भाई, ऐसे जरा बीच में से हाँ। आपने इंस्पिरेशन लेनी है मलिक साहब से कि हमेशा जरा तरीके से बाहर निकल जाए। बस ऐसे जान लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।